पाठ तो बाद में करिएगा, ठीक है? क्योंकि पूजा के पहले अपने आचरण, व्यवहार और सोच तीनों को बदलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति में महालक्ष्मी आपके साथ रहें, तो पहला उपाय ये करना होगा कि आपको सारे संसार की स्त्रियों में महालक्ष्मी का ही वास देखना चाहिए। मतलब जितनी संसार की स्त्रियां हैं, सब में महालक्ष्मी विराजमान हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और छोटी कन्याओं में विशेष रूप से मां हर समय रहती हैं। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपने मतलब कि जितने अधीन लोग हैं जो अपने अंतर्गत आते हैं, उन सब का सम्मान और उन सब की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना है। तभी जाकर के महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। क्योंकि आप पत्थर की लक्ष्मी को पूज रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जो आपके घर में पत्नी रूप में है, उसे आप अपमानित कर रहे हैं, उसे आप धोखा दे रहे हैं, उसे आप मतलब कि पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पत्थर की लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप श्रीमान हो जाएंगे? ये गलतफहमी है। भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में अपनी माता देवहूति से कहा है कि हे मां, जो पुरुष पाषाण की प्रतिमाओं की पूजा करता है, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करता है और जीवों में भगवान का भगवत स्वरूप नहीं देखता है, जीवों में भगवान है इस बात को नहीं मानता है, उसका पूजन वैसा ही है जैसे कोई राख में हवन करे। राख में हवन का क्या मतलब है? कोई मतलब है? जो आपकी हवन सामग्री है वो जस की तस रहेगी। तो समस्त जीवों में जो भगवत कृपा देखता है, भगवान का वास देखता है, वही सचमुच में पूजा करने का अधिकारी है। तो आप अगर अपने पत्नी, माता, बहन, बेटी सब में देवी भाव रखेंगे तो आप विश्वास करिए, आप पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। उनकी तो दाया सभी लोगों के ऊपर है और बराबर दाया है। आप अच्छे कर्म करके, अच्छे नैतिक बल से उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी धन नहीं रुकता है, आमदनी के साथ साथ खर्च भी है, मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास नहीं है, तो आपको स्थिर लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। किसी का पैसा दवाइयों पर खर्च होता है, किसी का पैसा ब्याज देने में चला जाता है और किसी का पैसा मुकदमा में चला जाता है। तो इस तरह से धन का नाश कभी कभी होता है। अगर ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है, तो ठीक है। आप अगर दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है तो आपको एक बाल्टी पानी में कुसा डाल करके और उस जल से आप भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके और घर में महीने की पंचमी तिथि को रुद्राभिषेक करना शुरू कर दीजिए। और रुद्राभिषेक करने के लिए अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए या मिट्टी का शिवलिंग बनाइए या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए और अपने YouTube में रुद्र सूक्तम चला दीजिए और आप उसी श्रृंगी में उसी जल को भरकर जो कुशा युक्त है डाल करके और भगवान शिव के ऊपर उसकी धारा लगाइए और ये 16 मंत्र चलते रहें। जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से धारा चलाकर फिर शुद्ध जल से धो करके फिर भगवान शिव को एक जनेऊ और रुद्राक्ष की माला पहना करके उनके ऊपर भस्म विभूति चढ़ा करके बेलपत्र, सफेद पुष्प और हो सके तो मंदार के पुष्प, हो सके तो ये धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद में धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर दीजिए, भगवान शिव की आरती कर दीजिए। अब कभी पैसा ना रुके तो बताइए घर में, क्योंकि बीमारी खत्म हो जाएगी। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो पैसा नहीं जाएगा गलत। अगर आपके ऊपर
ब्याज में ही आपका सारा कमाई चली जा रही है और अब लग रहा है कि सिलसिला जीवन भर चलेगा, अब ये समाप्त नहीं होने वाला है, तो भाई मैं कह रहा हूं दिवाली की रात लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच आप कोशिश करिए कि कम से कम 27 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो आपको ब्याज देने में छूट मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने कर्ज के जाल से निकल पाएंगे। इसी तरह से मुकदमे में अगर पैसा बहुत खर्च हो रहा है और बर्बादी हो रही है तो इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा की आराधना करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति नित्य सुबह शाम हवन करनी चाहिए। देखिए माँ लक्ष्मी जो है ये चंचला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसे में चंचला की वृद्धि होगी और इसके साथ स्थिरता है, उसके लिए जो मैं उपाय कहा हूं आप करिएगा। लक्ष्मी की पूजा करिएगा, इनकी उपासना से घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अस्थायी वास हो जाता है। ओम स्थिर लक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करें और देवी अथर्वशीर्ष का 10 पाठ रोज जरूर करें। जय माता।